हेलो ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आपका इश्क की दुनिया में। तो भाई आजकल ना हर घर में एक ही कॉमन माहौल चल रहा है। आई होप बहुत सारी जो मदर है ना वो समझ गई कि भाई एग्जाम का एक डरा हुआ सा माहौल चल रहा है, माओ के लिए भी बच्चों के लिए भी। भाई दोनों पे बराबर का प्रेशर है। एक तो बच्चे पढ़ते नहीं है, उन्हें पढ़ाना ये मान लो दुनिया में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी बढ़कर है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो आप? तो बस अब भाई एग्जाम चल रहे हैं घर में, तो बच्चों को पढ़ाना प्लस मेरे साथ तो ये होता है ऑफिस भी देखना। अभी ऑफिस का ऑडिट का टाइम है, ऑडिट का भी काम करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। तो अभी मेरे बच्चे आज कुछ मांग भी रहे थे बहुत दिन से कि मम्मा प्लीज़। कल तो छोटा वाला विवान जो है ना वो उसने मेरे पैर भी पकड़ लिए कि मम्मा प्लीज़ प्लीज़। मैंने कहा नहीं, आज नहीं, कल मैं वो चीज़ तो मैं ला के दूँगी। तो इवनिंग में मैं आपको बताऊँगी वो क्या चीज़ थी वो जो मांग रहे थे। लेकिन जो जो रिलेट कर सकती हैं माएँ प्लीज़ कमेंट करके बताना कि भाई ये कितना बड़ा टास्क है। बच्चे बेचारे डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं कि एग्ज़ाम में क्या होगा। माएँ अलग टेंशन में रहती है कि पता नहीं बच्चा कैसे करके आएगा, क्योंकि मेहनत तो दोनों ही भरपूर करते हैं। माँ भी करती है, माँ के साथ साथ बच्चा भी करता है। समझ रहे हो ना आप? तो बताइएगा भाई कौन कौन माएँ रिलेट कर सकती हैं। बाकी अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस में वही डेली का रूटीन ही होगा। इवनिंग में मैं आपको दिखाती हूँ कि भैया मेरे बच्चे कितनी स्टडीज़ कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, और उसने विवान ने क्या मांगा था वो भी मैं आपको इवनिंग में दिखाऊंगी। गाइस देखो मेरा न्यू प्रिंटर, ये पहले छोटा वाला था, उससे इतना प्रिंट नहीं हो रहा था। ऑफिस के लिए नया प्रिंटर ज़रूरी होता है। कल बहुत मुशक्क़त करने के बाद, गूगल पर सर्च करने के बाद और भैया जी का दिमाग चट करने के बाद मुझे ये वाला समझ आया था। तो आप देख सकते हो ये स्कैनर भी है, प्रिंटर भी है, एक लेड स्क्रीन भी अभी ऑन है, वाईफाई से कनेक्टेड है। हम फैक्स भी कर सकते हैं इसमें भाई, देख रहे हो फैक्स का भी ऑप्शन आ रहा है। कॉपी, फैक्स, ऐप सब कुछ आ रहा है इसमें। तो ये एक मेरा न्यू कैबिन के लिए न्यू गिफ्ट है ना, अच्छा सुंदर। तो मेरा नाश्ता भी आ चुका है। आज बने हैं मूली के पराठे विद हरी चटनी, और मेरे काम के अस्त्र और शस्त्र भी खुले पड़े हैं, खुल चुके हैं ये सारे। पहले कर लेती हूँ पेट पूजा। पेट पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद अपने अस्त्र शस्त्र के साथ पूरे दिलो जान के साथ मैं अपने काम में लग जाऊँगी। तो अब हमने युद्ध लड़ने के लिए अपने सारे कर्मचारियों को इकट्ठा कर लिया है। ये जो भैया सामने बैठे हैं, हमने इन्हें बाहर से बुलाया है स्पेशली इस युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, बंदे हम कम पड़ रहे थे। तो अब ये भी आ चुके हैं सुबह सुबह। फिर हमें और बंदों की ज़रूरत पड़ी तो हमने मनीष जी को भी बुला लिया है। वो देख के हैरान हो रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो भाई वो भी लग गए अपने काम पे। दूसरे वाले भैया भी एकदम ठुस हो गए, झुक गए हैं। उसके बाद हम थक गए थे तो कुल्हड़ वाली चाय मंगाई गई कि भैया थोड़ी सी तो एनर्जी मिलनी चाहिए। कहते हैं ना गाड़ी को चलते चलते फ्यूल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चाय आ गई, सबने चाय पी ली, लेकिन चेहरे पे फिर भी 12 ही बजे हुए हैं। थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करते हुए मेरे पति देव आ गए हैं। वो भी पूछ रहे हैं कि भैया काम कहाँ तक पहुँचा। तो हमने कहा हालत पस्त हो चुकी है, हम सबका इंजन डाउन हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने रिपोर्टिंग दी कि भैया काम काफ़ी हद तक हो चुका। तो गाइज़ हेक्टिक भरे स्केड्यूल से अब घर आ गई हूँ। घर पहुँच के देखा है तो जो विवान जी हैं वो सो रहे हैं, छोटू विवान। तो ये सरप्राइज़ था बच्चों के लिए, पेटीज़। उनका मन कर रहा था कुछ बाहर का खाने का। मैंने कहा हल्का फुल्का भी हो जाएगा और डिनर भी कर लेंगे। तो इवनिंग में मैं उनके लिए पेटीज़ लिया। यहाँ मेरे हस्बैंड भी किचन में कुछ ना कुछ ढूंढा खकोरी मचाई रहे, क्योंकि उनको भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। देख रहे हो पूरा फ्रिज उन्होंने खोल के डाला हुआ है। उनके कुछ गेस्ट भी आए हुए थे। फिर वो पूछने लगे कि पेटीज़ एक्स्ट्रा है तो मैं ले जाऊँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ तो उन्हीं के लिए लेके जाऊँगी। तो ये था उनका सरप्राइज़। सूतू है, गरम गरम है। पढ़ाई का प्रेशर कैसा है अवान? है, देख सकते हो आप पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पे, बच्चों के साथ साथ मम्मा पे अलग है भाई। कैसी है? अच्छा सही है। चलो छोटे को जगाते हैं। विवान गेटअप हो जाओ, चलो पेटीज आई है आपके लिए। यम यम गरम पेटीज, यम यम यम। चलो, और आपके हाथ में कहाँ लगी है मुझे दिखाओ, कहाँ ब्लड निकाला है, कहाँ पे दिखाओ। कौन सा? ये वाली फिंगर? भाई इस लड़के के करामात देख लो, अपने आप ही अपनी फिंगरें काट लेता है और बस फिर ब्लड निकालता फिरता है। चल भी उठ जा, उठ जा, पेटीज आई है, जल्दी उठ जा। 5 मिनट वो तेरे 5 मिनट। आज इन दोनों का सरप्राइज, दोनों के दोनों लगे पड़े चुटर पुटर करने में। कैसा लगा? अच्छा, टेस्टी है। नींद हो गई पूरी? फिर थैंक यू बोला? बिल्कुल।
और पढ़ाई का कैसा चल रहा है विवो? अच्छा, अच्छा, हाउस योर डे? वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो चलो इनकी आज पेटीज पार्टी हो गई, थोड़ा बहुत होता रहना चाहिए, क्यों भाई? तो गाइज आज था ये सरप्राइज़ बच्चों का। बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे हमें बाहर का कुछ खाना है, फिर उन्होंने खुद ही इवनिंग में फ़ोन कर दिया था कि मम्मा पेटीज़ ले आना। पेटीज़ ले आई हूँ, खुश हो गए दोनों। ये था पूरी दिनचर्या का रूटीन, बड़ा हैक्टिक स्केड्यूल था। अभी कोई गेस्ट आए हुए हैं तो वो मेरे हस्बैंड उनको अटेंड कर रहे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। विवान बाय कर दो, विवान बाय कर दो। बाय।